हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज़ बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट एंड एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट। तो इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली एंड टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। एंड विद दिस बेलमेंट का टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेलमेंट किसे कहते हैं। जब एक पर्सन सामने वाले पर्सन को फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सामने वाले पर्सन को गुड्स की पोसेशन देता है, दैट इज बेलमेंट। अब बेलर एंड बेली क्या हुआ। मान लीजिए मेरा मोबाइल ख़राब है, मैंने अपना मोबाइल एक पर्सन को दिया रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं उसे मोबाइल की पोसेशन दे रही हूँ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो पर्पस क्या है? मोबाइल की रिपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोसेशन दी है मोबाइल की, तो मैं क्या हुई? बेलर। वो जो सामने पर्सन उसको रिपेयर करेगा वो क्या हुआ? बेली, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। एक बेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। पहले बात करते हैं ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स। मान लीजिए अगर मैं किसी पर्सन को, सामने वाले पर्सन को कोई गुड दे रही हूँ और उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उसको बताना भी तो ज़रूरी है ना। अगर हम नहीं बताएंगे और सामने वाले पर्सन को कोई लॉस हो गया तो फिर वो हमें ही लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसमें ये केस बनते हैं। देखिए, ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट को समझना। ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक पर्सन है। ध्यान से इस टॉपिक को समझना। हमने क्या पढ़ी थी? बेलमेंट कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की होती हैं, एक ग्रेचुइटस बेलमेंट और एक कौन सी होती है? नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट, ठीक है। ग्रेचुइटस बेलमेंट कौन सी होती थी? जिसमें कंसिडरेशन नहीं होती थी, ठीक है, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कुछ देते थे, ठीक है। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट कौन सी होती थी? विद कंसिडरेशन, जिसमें चार्जेस भी लिए जाते हैं, पेमेंट भी हम बदले में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेचुइटस पेमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटस पेमेंट की एग्जांपल क्या होगी? मान लीजिए इसने अपने फ्रेंड को दी कार, क्या दी? कार दी, ठीक है। और उस कार की ना ब्रेक्स जो थी वो ठीक नहीं थी। इसको ये बात पता थी, नोन, इसको पता था इस बारे में कि वो कार जो है वो उसकी ब्रेक्स ठीक नहीं है। पता होते हुए भी इसने सामने वाले पर्सन को ये बात नहीं बताई और जिस वजह से इस पर्सन का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट की वजह से जब उसकी इंजरी हुई, उसका जो भी लॉस हुआ उसको कंपनसेट किसको करना पड़ेगा? बेलर को, ठीक है। तो ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में अगर तो आपको उस डिफेक्ट के बारे में ऑलरेडी पता था, फिर भी आप जानबूझकर सामने वाले पर्सन को नहीं बताते हो और उसका कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को बेयर करना आपकी ड्यूटी बनती है, मतलब बेलर की ड्यूटी बनती है। लेकिन अगर वो उस गुड डिफेक्ट के बारे में अननोन था, ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में अगर बेलर को खुद को ही नहीं पता था कि वो उस प्रोडक्ट में जो सामने वाले पर्सन को गुड दे रहा है उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसको नहीं पता था और सामने वाले पर्सन का कोई लॉस होता है, उस केस में फिर जो बेलर है लॉस बेयर करने के लिए जिम्मेवार नहीं है। इस बात को याद रख लेना। ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में अगर तो बेलर को पता था कि गुड में डिफेक्ट है तो लॉस होता है बेली का, तो वो उसको कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में उसको नहीं पता था इस बारे में कि उसमें कोई डिफेक्ट है और फिर सामने वाले पर्सन का कोई नुकसान होता है, मतलब बेली का कोई नुकसान होता है, तो बेलर उसको बेयर करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में जहाँ पे कंसिडरेशन होती है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, उस केस में चाहे तो बेलर को पता था या फिर अननोन, उसे उस डिफेक्ट के बारे में नहीं पता था, दोनों ही केस में अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो उसको वो लॉस बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो याद रख लेना, ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट, बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई डिफेक्ट है तो वो उसको बताए। ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में अगर उसको पता था फिर भी वो नहीं बताता तो वो लॉस के लिए लायबल है बेयर करने के लिए, लेकिन अगर उसको नहीं पता था देन लायबल नहीं है वो लॉस बेयर करने के लिए। लेकिन नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में चाहे उसको नॉन हो, डिफेक्ट का पता हो चाहे ना पता हो, दोनों ही केस में अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो उसको बेयर करना ही पड़ेगा बेलर को। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस। मान लीजिए ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस कि ये एक लड़की है, ठीक है, ये जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दी थी कि ये कहाँ गई थी, मनाली, ये गर्मी बहुत है। इसने अपनी फ्रेंड को कहा कि मेरा डॉग 10 दिन के लिए तू संभाल लेगी। अब क्या हुआ, इसने उसके डॉग को संभाला, 10 दिन के लिए संभालना था। हुआ क्या, अब जब उसको संभाल रही है उसको खाने को भी देगी डॉग को, डॉग की फीडिंग का खर्चा, प्लस ये डॉग मान लो बीमार हो गया तो बीमारी का भी खर्चा इसने उठाया। तो इस केस में इसके डॉग की रखवाली के लिए इसका जो भी खर्चा आया, चाहे उसको डॉग को खाना खिलाने का आया हो, चाहे उसकी बीमार जो था उसकी दवाइयों का खर्चा आया हो, तो ये इसकी ड्यूटी बनती है बेलर की कि वो उसके सारे एक्सपेंसेस को क्या करे, बेयर करे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट आपको पता है जहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब कि आप बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से पहले ही टर्मिनेट कर रहे हो, टाइम से पहले ही कैंसिल कर रहे हो। मान लीजिए, अब इसको भी ध्यान से देखना, ये एक पर्सन है, 2 दोस्त है मान लो, ठीक है, और एक ये है, ये राम है और ये श्याम है। ठीक है जी, इसने ना इसको अपना ट्रक दिया था, कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 7 डेज़ के लिए। क्योंकि इसने ना ये सामने वाले पर्सन के गोडाउन में सामान शिफ्ट करवाना था। ठीक है, तो इसने ना इसका ट्रक लिया, इसने भी दे दिया, ठीक है 7 दिनों के लिए तो ले ले, लिया था 7 दिनों के लिए, लेकिन इसको खुद को ही कोई एमरजेंसी पड़ गई, जिसका ट्रक था ना उसको खुद को ही कोई एमरजेंसी पड़ गई, उसको अपना ट्रक अब चाहिए था। तो इसने क्या करा, अपना ट्रक दिया जो 7 दिनों के लिए था, 4 दिन के बाद ही मंगवा लिया कि दे मुझे मेरा ट्रक वापस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसने जो सामान ऑलरेडी लोड करा के रखा हुआ था इसको फिर से मजदूर बुलाने पड़े, वो सारा सामान फिर से ट्रक से उतरवाना पड़ा। वो मजदूरों से जो सामान उतरवाया उन्होंने तो अपनी फीस लेनी ही थी। ठीक है, अपने, तो क्या हुआ यहाँ पे इसका नुकसान हो गया, नुकसान हो गया ना बेली का, क्योंकि बेलर ने टाइम से पहले ही जो था वो टर्मिनेट कर दिया बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से अब बेली का जो भी नुकसान हुआ है ना वो बेलर को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट इस एग्जांपल से यही समझाना चाह रही थी कि अगर तो ग्रेचुइटस, ये भी याद रखना, ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में, ठीक है, अगर तो आप टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हो तो उस टर्मिनेशन की वजह से अगर बेली को कोई लॉस होता है ना तो बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको बेयर करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली अगेंस्ट द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर। अब लॉ में टाइटल का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे समझना डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द बेलर। मान लीजिए ये 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स हैं, फिर से राम और श्याम ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये राम इसको बोला कि मुझे ना यार कार चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कार चाहिए। इसके खुद के पास तो कार थी नहीं, इसने ना अपने भाई की कार, अपने भाई मोहन की कार क्या करी, इसको दे दी, ये बिना बताए कि ये कार इसकी खुद की नहीं है, आगे अपने भाई की कार इसको दे रहा है। अब हुआ क्या, ये जो मोहन था ना, ये जो मोहन था इसने इसके ऊपर केस कर दिया, इसको स्यू कर दिया, ये कहकर कि तुमने मुझसे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे मेरी कार ली क्यों। अब इस बेचारे का क्या कसूर था, इसका कसूर था क्योंकि इसने श्याम ने राम को नहीं बताया था कि ये कार मेरी खुद की नहीं है, मैं अपने भाई की तेरे को दे रहा है। अब इसको तो यही लग रहा था कि इसने श्याम ने मुझे अपनी खुद की कार दी है, और मोहन ने क्या किया, इसके ऊपर केस कर दिया। अब जब इस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, अब कोर्ट ने जब इसको फ़ाइन लगा दिया कि आपने उससे बिना पूछे उसकी कार ली, ठीक है, तो ये जो फ़ाइन का खर्चा
ये जो लीगल जो भी एक्सपेंसेस हुए यहाँ पे ना, अब क्योंकि गलती शाम की थी, इसको पहले बताना चाहिए था कि मैं उस कार का खुद ओनर नहीं हूँ। तो इस केस में क्योंकि इसने झूठा टाइटल बताया, ठीक है, डिफेक्टिव टाइटल इसकी तरफ से हुआ था, तो यहाँ पर अब राम को जो भी फाइन लगा या उसके जो भी लीगल एक्सपेंसेस हुए ना, वो शाम की ड्यूटी है वो बेयर करेगा एक्सपेंसेस उसके, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर बेलर जो है बेली को डिफेक्टिव टाइटल मतलब खुद की ओनरशिप ना होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी का गुड उसको दे देता है और वो थर्ड पार्टी बेली पे क्लेम कर देती है, उस पर स्यू कर देती है कि तूने मेरा गुड क्यों मुझसे बिना पूछे लिया, तो उस केस में बेली के ऊपर जो भी खर्चा आता है, लीगल एक्सपेंसेस आते हैं, वो बेलर को ही बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कसूर उसका था। बेली का क्या कसूर था, उसको क्या पता था कि तू खुद उसका ओनर है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। अब मान लो वही बात होगी, मेरा मोबाइल था, ठीक है, मैंने इसको रिपेयर करने को दिया, तो अब मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं जाऊँ जाके अपने गुड वापस भी लेके आऊँ, ठीक है। तो ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमने किसी को अपने गुड की पोसेशन दी है तो जाके उसको वापस भी लेके आए, ठीक है, जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया, जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, ठीक है। तो ये थी ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब हम ऐसे बेली जो होता है ना उसकी भी ड्यूटीज होती हैं। अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली को कौन था, जिसको पोसेशन मिलती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड, कि उसको जो गुड्स मिले हैं, जिस गुड्स की उसको पोसेशन मिली है उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब मान लो अगर मैंने मोबाइल दिया है रिपेयरिंग के लिए, तो उस बंदे की ये ड्यूटी बनती है ना कि वो मेरे फ़ोन का ख्याल रखे, कहीं गुम ना जाए या ऐसा कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे अभी यहाँ पर उसने हमने पढ़ी थी ना अभी एक एग्ज़ाम्पल कि दो फ्रेंड्स थी, एक फ्रेंड मनाली जा रही थी तो उसने इसको डॉग दिया था। अब मान लो अगर नहीं डॉग की 10 दिनों के लिए इसको डॉग दिया था, मान लो छठे दिन ना इस डॉग की डेथ हो गई, लेकिन हुई किस वजह से, नेचुरली डेथ होगी, नेचुरली मतलब कुदरती डेथ होगी, उसका समय आ गया था जाने का, ठीक है। इस केस में ना अब ये इस पे स्यू नहीं कर सकती, इससे क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर यही डॉग की डेथ इसको पता चल जाता है कि इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, मतलब इसकी ही लापरवाही की वजह से हुई है। फॉर एग्जांपल इसने डॉग को अच्छे से, मतलब ये जो थी फ्रेंड जिसके घर पे डॉग दिया हुआ था, उसने अच्छे से उसके खाने का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से मान लो वो भूख से मर गया, या मतलब इसे किसी भी लापरवाही की वजह से डेथ हुई है, फिर बेलर का राइट होता है कि वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जो बेली है ना उसको गुड्स का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जिसको उसको पोसेशन मिली है, ठीक है, अपना गुड समझ के उसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ द गुड्स। अनऑथोराइज्ड यूज़ नहीं करना चाहिए गुड्स का। मान लो ये एक लेडी है, इन्होंने ना अपनी साड़ी दी इस पर्सन को आयरन करने के लिए, ठीक है। इसने क्या करा, ये साड़ी अपनी वाइफ को दे दी पार्टी में पहनने के लिए। अब इसकी वाइफ से वो साड़ी, मान लो जो साड़ी दी थी खराब हो गई, ठीक है। तो इस केस में अब इसकी ड्यूटी बनती है कि वो इसका लॉस बेयर करे, कि अब इसने जो बेली ने जो बेलर का नुकसान कर दिया है ना गलत यूज़ करके, तो उसकी भरपाई भी करे। ये बेलर था, इसने अपनी साड़ी बेली को दी इस पर्पस के लिए, आयरन करने के लिए। इसने क्या करा, वही साड़ी इसके बिना कंसेंट के, बिना मंजूरी के अपनी वाइफ को दे दी पार्टी पे पहनने के लिए, जो साड़ी वाइफ ने कर दी खराब। तो अब यहाँ पे इस बेली की ड्यूटी बनती है कि बेलर के नुकसान की भरपाई करके दे, ठीक है। तो कहते हैं ये ड्यूटी बनती बेली की कि गुड्स का अनऑथोराइज्ड यूज़ वो ना करे। नेक्स्ट है नोट टू मिक्स बेलर्स गुड विद खुद ऑन गुड्स, ठीक है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है कि जो बेलर है ना, मतलब जो बेली है ना, उसको बेलर के गुड्स के साथ अपने गुड्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये बेलर है और ये बेली है, ठीक है। तो कहते जो बेलर है ना, मान लो बेलर की कंसेंट से बेली ने अपने और इसके गुड्स दोनों क्या कर दिए, मिक्स कर दिए।
तो मिक्स करने के बाद जो भी इसका इंटरेस्ट बनकर आता है वो इनका प्रपोर्शन जो होता है ना दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली। जब बेलर जो बेली दोनों है ना, ये मतलब बेली जो है वो बेलर की कंसेंट के साथ दोनों के गुड्स मिक्स कर लेता है, और मिक्स करने के बाद जो भी इंटरेस्ट बनता है, जो भी प्रॉफिट बनता है, उसका प्रोपोर्शन ये आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये था सेक्शन 155 के अकॉर्डिंगली। सेक्शन 156 क्या कहता है कि ये बेलर है, ठीक है, और ये कौन है, बेली है। यहाँ पर पता क्या हुआ, ये जो बेली है ना इसने इसकी कंसेंट नहीं ली, इसकी कंसेंट नहीं ली। इसकी कंसेंट के बिना इसने वो इसके गुड्स खुद के गुड्स भी और इसके गुड्स भी मिक्स कर दिए, और गुड्स वो वाले मिक्स करे जिनको आपस में बाद में सेपरेट करना आसान था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वीट और खुद के राइस, मान लो उसने, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो दोनों मिक्स कर दिए। अब वीट और राइस को सेपरेट करना आसान है, ठीक है, तो सेपरेट करने का जो खर्चा आया ना वो बेली को बेलर को देना पड़ेगा। समझ में आया? 156 सेक्शन के अकॉर्डिंगली बेली जो है वो बेलर के कंसेंट के बिना ही अपने गुड्स और बेलर के गुड्स दोनों मिक्स कर देता है। अब बेलर कहता है ये तूने क्या किया, सेपरेट कर इनको। जब सेपरेट करने का जो खर्चा आया वो बेली को देना पड़ेगा, किसको, बेलर को। इसलिए बेली की ड्यूटी बनती है कि गुड्स आपस में मिक्स ना करे। ठीक है, सेक्शन 157 के अकॉर्डिंगली देखते हैं। 150 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली पता क्या है, सेक्शन 157 के अकॉर्डिंगली ये बेलर है और ये बेली है। ठीक है, अब इस केस में क्या कर दिया बेली ने, फिर से इसकी कंसेंट के बिना ही, इसकी कंसेंट के बिना ही बेली ने बेलर के गुड्स क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब इसने पता क्या करा, वो वाले गुड्स मिक्स कर दिए जिनको सेपरेट भी नहीं कर सकते, जिनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसका था मस्टर्ड ऑयल बेलर का, इसका खुद का था रिफाइंड ऑयल, दोनों ऑयल मिक्स कर दिए। अब दोनों ऑयल को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, बेली ने मिक्स कर दिए थे बेलर के कंसेंट के बिना, उसकी मंजूरी के बिना। तो बेलर बोला ये तूने क्या कर दिया, क्योंकि अब सेपरेट नहीं कर सकते, तो ओवरऑल जितना भी उसका नुकसान हुआ है बेलर का, अब वो सारा का सारा बेली को भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही बोलता था ये सेक्शंस कि बेलर के जो गुड्स हैं वो बेली अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड। अब अगर बेलर ने बेली को किसी भी पर्पस के लिए या किसी भी टाइम पीरियड के लिए अगर गुड्स दिए हैं तो कहते ये बेली की ड्यूटी बनती है कि उसको रिटर्न भी करे। अब वो बाद में ये नहीं कह सकता ना मैं आपकी गुड्स नहीं रिटर्न करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिटर्न एनी एक्विजिशन टू द गुड्स बेल्ड। इसका मतलब पता क्या है, इंक्रीज, कुछ इंक्रीज हो जाना। कैसे, इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन है और ये पर्सन है, इसने कहीं जाना था तो इसने अपनी काऊ, बेलर ने क्या करा, अपनी काऊ बेली को दे दी। कितने दिनों के लिए, मान लो 15 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए, मान लो 1 मंथ के लिए ना इसने अपनी काऊ बेली को दे दी। अब हुआ क्या, उस 1 मंथ के दौरान ना वो जो काऊ थी ना उसका बच्चा हो गया। ठीक है, उसका जो बछड़ा होता है, बछड़ा वो हो गया, इसका बेबी हो गया। ठीक है, बछड़ा हो गया। तो जब ना ये वापस आया अपनी काऊ लेने, तब बेली ये नहीं कह सकता कि आपने तो मुझे सिर्फ काऊ दी थी, इसका जो बेबी है वो तो मेरे घर हुआ, वो मैं रखूँगा। नो, यहाँ पर इसको बेली जो है ना, बेलर को काऊ के साथ साथ जो इंक्रीज हुई है चीज़, वो मतलब उसका बछड़ा भी रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कि टू रिटर्न एनी एक्विजिशन टू द गुड्स बेल्ड, कि जो गुड्स आपको दी थी अगर उसमें कुछ इंक्रीज होता है, जैसे काऊ के साथ बछड़ा भी हो गया, तो वो दोनों ही रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थी ड्यूटीज ऑफ बेली। अब हम पढ़ते हैं इनके राइट्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर। बेलर के राइट्स कौन कौन से हैं। राइट ऑफ इंडेमनिफाई फॉर लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। अपने एक बात देखना, जो हमने राइट्स बेलर के पढ़े हैं ना, जो पढ़ेंगे वो ड्यूटीज होंगी किसकी, बेली की।
जो हमने ड्यूटीज बेली की पढ़ी है ना, वो राइट्स होंगी किसके, बेलर के। तो एक की राइट्स एंड ड्यूटीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो दूसरे के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं राइट्स ऑफ बेलर। कहते हैं कि राइट ऑफ इंडेमनीफाई फॉर लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस बाय बेली। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले से दे चुकी थी कि अगर बेली की लापरवाही की वजह से कोई नुकसान हो रहा था तो बेली को वहाँ पर, तो बेलर का राइट है कि वो बेली से उसका क्लेम उसके ऊपर करे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि डॉग अगर तो नेचुरल डेथ हुई है उस केस में नहीं, लेकिन हाँ अगर वो बेली की नेग्लिजेंस लापरवाही की वजह से डॉग मरता है तो वहाँ पर बेलर का अधिकार है कि वो उससे उसके ऊपर क्लेम करे, उससे कंपनसेशन ले, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। ये ना जो बेलर होता है ग्रेजुइटियस बेलमेंट के अकॉर्डिंगली उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है, बिल्कुल वही जो मैंने ट्रक वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर अनऑथोराइज्ड यूज बाय द बेली। ये भी हमने पढ़ा था कि साड़ी वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी कि आयरन करने को दी, उसने आगे अपनी वाइफ को दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि बेलर के पास राइट है कि अगर उसकी साड़ी मतलब ख़राब हुई है तो वो बेली से कंपनसेशन मांग सकता है, ठीक है। अब मैं ये इसलिए शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही है, जो उसकी ड्यूटी से वो उसकी राइट है, मतलब यही चीज़ है, इसलिए मैंने पहले अच्छे से एग्जाम्पल्स में समझा दिए ताकि अब जो उसकी राइट्स हैं वो हमको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन वेयर द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद ओन गुड्स। फिर से वही बात 156 सेक्शन के अकॉर्डिंगली सेपरेट जो गुड्स कर सकते थे तो सेपरेशन का जो खर्चा या बेलर वो मांग सकता है बेली से। 157 के हिसाब से क्या था, जो गुड्स सेपरेट नहीं किए जा सकते थे उसका जो लॉस होता है वो बेलर का हक बनता है कि वो बेली से मांग ले, उसका लॉस जो भी हुआ उसकी कंपनसेशन उसमें ले। नेक्स्ट क्या, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बैक। अब बेलर का राइट बनता है कि उसने सामने वाले पर्सन को जो गुड दी है वो उससे रिटर्न भी ले, उससे मांगे कि अब मेरी गुड मुझे रिटर्न कर, तेरा पर्पस पूरा हो गया या टाइम पीरियड पूरा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट राइट टू प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बिल्ड। ये वही जो मैंने अभी काउ वाली एग्जांपल दी है, ठीक है, कि अगर कुछ इंक्रीज होता है कुछ प्रॉफिट होता है तो उसको भी साथ में ही लेना उसका अधिकार बनता है। काउ के साथ अगर बछड़ा हो गया तो उसको अब दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ बेली। बेली के क्या क्या राइट्स हैं। अब बेली के राइट्स वही होंगे जो बेलर की ड्यूटीज थी, ठीक है। सबसे पहले राइट टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। वही बात कि अगर बेलर ने डिस्क्लोज नहीं किया फॉल्ट तो उस टाइम पर अगर कोई नुकसान होता है बेली का तो वो उससे क्लेम कर सकता है, उससे अपना लॉस बेयर करवा सकता है। नेक्स्ट के राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस। वही बात होगी कि अगर वही जैसे मैंने समझाया था कि डॉग का उसने डॉग को संभाला भी, उसको खाना खिलाया, ठीक है, और मैंने क्या एग्जांपल दी थी अगर वो बीमार हो तो बीमारी का खर्चा भी किया। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो बेली ने जो उसके डॉग की देखभाल करी है तो बेलर का, अब बेली का यहाँ पे राइट बनता है कि वो बेलर को कहे कि जो एक्सपेंसेस मैंने तेरे डॉग के संभालने पे किए हैं वो मुझे दे, वो पैसा दे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। फिर वही बात कि अगर बेलर क्या है टाइम से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, उस टाइम पे अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो बेली का राइट बनता है कि वो कहे बेलर को कि मुझे मेरा लॉस कंपनसेट कर। नेक्स्ट राइट टू कंपनसेशन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। वही वाली बात जहाँ पे उसने नहीं बताया था कि वो कार उसके ब्रदर की थी, उसकी ऑनरशिप उसकी खुद की एक्चुअल में नहीं थी, जिस वजह से वो बेली को फाइन हो गया था, जो भी लीगल एक्सपेंसेस आए थे। तो इस टाइम पे बेली का राइट है कि बेलर को कहे कि जो भी मुझे नुकसान हुआ है तेरे झूठ की वजह से हुआ है तो तू मुझे अब क्या है कंपनसेशन दे। नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट न्यू है, राइट टू अ पर्टिकुलर लियन। अब इसका मतलब पता क्या है कि मान लीजिए मैंने मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल दिया इस पर्सन को रिपेयरिंग के लिए, इसने मेरा मोबाइल रिपेयर भी कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको रिपेयरिंग के पैसे नहीं दे रही हूँ ना, इसके पेमेंट नहीं दे रही हूँ, तो देन बेली के पास राइट है कि जब तक मैं उसको उसके पेमेंट नहीं करती हूँ वो मेरे मोबाइल को अपने पास रख सकता है। इसका मतलब यही था पर्टिकुलर लियन का, ठीक है। तो ये थे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब कब हो सकता है। सबसे पहले तो ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, 10 दिनों के लिए अगर मैंने उसको डॉग को संभालने दिया था वो 10 दिन पूरे हो गए तो मेरा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप पूरा हो गया, टर्मिनेट हो गया। ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस पर्पज़ के लिए मैंने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया था, रिपेयरिंग हो गई, पर्पज़ पूरा हो गया रिपेयरिंग का, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैंने उसको पेमेंट दे दी, उसने मुझको मेरा मोबाइल रिटर्न कर दिया, ठीक है।
इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ गुड्स। इनकंसिस्टेंट यूज़ ऑफ गुड्स यहाँ पे क्या हो गए कि बेलर ने जो बेली को पोसेशन दी थी गुड्स की, वो उसका यूज़ सही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। वही बात कह सकते हैं हम अनऑथोराइज्ड यूज़ वाली, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने वो गुड दिया था, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने गुड्स की पोजेशन दी थी, अगर उस पर्पस के अलावा बेली कुछ और करता है ना, तो भी बेलर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे? मान लीजिए ये एक बेलर है ना, इसने सामने वाले पर्सन मतलब बेली को हॉर्स दिया था अपना। किस पर्पस के लिए इसको दिया था? राइडिंग के लिए, पर्सनल राइडिंग के लिए, कि तू घोड़सवारी कर ले। लेकिन इसने क्या करा, बेलर के बिना कंसेंट के किसी थर्ड पार्टी को दे दिया हॉर्स रेसिंग के लिए, कि जा तू जाके रेस लगा ले। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट को इसने डिस्ट्रक्ट करा कि नहीं? बिल्कुल करा। बेलर के बिना कंसेंट के किसी थर्ड पार्टी को घोड़े की रेसिंग के लिए घोड़ा दे रहा है, जबकि उसने तो उसको उसके पर्सनल राइडिंग के लिए दिया था। तो इस केस में भी बेलर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है कि तूने तो जो जिस पर्पस के लिए हॉर्स दिया था वो तो तू पूरा कर ही नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट वही बात होगी जहाँ पर जो बेलर है उसके पास वो राइट होता है कि वो टाइम से पहले भी मतलब प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ बेलर और बेली। ऑफ कोर्स अगर दोनों में से कोई भी एक मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो काफ़ी इजी टॉपिक था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे प्लेज, ठीक है। सो थैंक यू।